नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम इस प्लेटफॉर्म पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स लॉन्ग टर्म रखने के लिए डिस्कस करते हैं। बिगनर्स के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आप जो भी काम करते हैं उसको मन लगाकर करिए। आपने देखा होगा कि नौकरी करने वाले अपने समय से पहले ही घड़ी देखना शुरू कर देते हैं। अगर उनकी ड्यूटी 6 बजे तक है तो 5 बजे ही पैकअप का ऐलान कर देते हैं और घड़ी में 6 बजते ही भागते हैं। ऐसे ही मजदूर आप अपने समय से आधा घंटा पहले ही लोगों से टाइम पूछना शुरू कर देता है। लेकिन कोई छोटी मोटी करियाने की दुकान करने वाला आदमी भी समय से पहले पहुंचता है और देर रात तक बैठा रहता है, क्योंकि उसको अपने धंधे से प्यार होता है। अगर आपको अपने धंधे से प्यार नहीं है तो आपको थकावट होगी और बोझ लगेगा। लेकिन अगर आप खुशी खुशी काम करते हैं तो आपको अपना काम बोझ नहीं लगेगा और तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए जो शेयर लेके आए हैं वह है ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी का है। Q1 के शानदार रिजल्ट्स दिए हैं। मैनेजमेंट ने कमेंट्री बहुत अच्छी दी है, पॉजिटिव दी है। 1 साल में 100% का रिटर्न दिया है। अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आपसे हमारा अनुरोध है, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया तो, और साथ ही आप हमारी रिसर्च टीम को अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और साथ ही आप शेयर जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जो शेयर लेकर आए हैं आपके लिए वो है मिंडा कॉरपोरेशन लिमिटेड। मिंडा कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो मिंडा कॉरपोरेशन लिमिटेड के पहले हम बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल्स को सीखेंगे, उसके बाद प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा करेंगे। मिंडा कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत में अग्रणी ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स निर्माण कंपनियों में से एक है, जिसकी अखिल भारतीय उपस्थिति है, अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति है। यह स्पार्क मिंडा की प्रमुख कंपनी है जो पहले मिंडा समूह का हिस्सा थी। बाजार की स्थिति कंपनी 2 व्हीलर लॉक सेट, 3 व्हीलर ट्रैक्टर और कमर्शियल व्हीकल के लिए वायरिंग हार्नेस में है। 40% की हिस्सेदारी रखती है। बहुत बड़ा बाजार है इसके पास। बिजनेस वर्टिकल देखें तो सूचना एवं कनेक्टेड सिस्टम है जो उससे 52% रेवेन्यू आता है। वायरिंग हार्नेस, कनेक्टर, टर्मिनल, कंपोनेंट्स, इंस्ट्रूमेंट, क्लस्टर, डैशबोर्ड और सेंसर आदि बनाती है। प्रमुख ग्राहक टीवीएस, अशोक लीलैंड, M&M, बजाज ऑटो, हीरो होंडा मोटरसाइकिल, स्कूटर्स आदि है। मेट्रोनिक्स और अन्य, इसमें 48% है, यानी कि ये 2 सेगमेंट से ही पूरा बिजनेस होता है। विभिन्न सुरक्षा उत्पाद बनाती है, जैसे मैकेनिकल कीलेस लॉक सेट्स, मैक्ट्रोनिक हैंडल, कंप्रेसर हाउसिंग आदि से बनाती है। इसके जो ग्राहक हैं वो हैं सुजुकी मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, ट्रायम्फ, ओला इलेक्ट्रिक, JCB, M&M आदि। प्लास्टिक एंड अंदरूनी सामान भी बनाती है कंपनी, थोड़ा पार्ट है उसका। आफ्टर मार्केट, इसमें ABS, इंस्ट्रूमेंट, क्लस्टर, अल्टरनेटर, लॉक्स, फिल्टर, स्टार्ट मोटर्स आदि हैं। ई मोबिलिटी, अपने WS स्पार्क मिंडा ग्रीन मोबिलिटी सिस्टम के माध्यम से EV इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में प्रोडक्ट जैसे बैटरी, चार्जर, DC कन्वर्टर्स ग्राहक हैं इसके एम्पियर, पोलरिटी, इटरगो, ओला इलेक्ट्रिक, रिवॉल्ट, हीरो आदि। 87% इसका घरेलू बिजनेस है, 13% इन निर्यात से आता है, ये यूरोप और अमेरिका से आता है। ऑर्डर बुक 24 में 10,000 करोड़ प्लस है जो कंपनी के द्वारा घोषित की गई है। 30% EV सेगमेंट में से है ये। कंपनी के पास 27 विनिर्माण इकाइयां, 3
डिविजनल कार्यालय, 7 क्षेत्रीय कार्यालय है अपने नेटवर्क को संभालने के लिए। वित्त वर्ष 24 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है जिसको इग्नोर करती हैं कंपनियां, उस पर 3% खर्च किया था। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर 3% खर्च किया था, जो बहुत बड़ी अमाउंट है। और नई प्रोडक्ट लाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है। आपको पता ही है कि कुछ कंपनियां सिर्फ इसीलिए बर्बाद हो गई कि उन्होंने R&D पे खर्च नहीं किया। मार्केट कैप 15,090 करोड़ है, ठीक है, अच्छी है कंपनी। स्टॉक P 61 है, डिविडेंड 0.22% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15.20% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 12.80% है, फेस वैल्यू 2 रुपये है। कंपनी ने कर्जा काफी कम किया है। बॉश एंड यूनोमिंडा इसकी पीयर कंपनीज मानी जा सकती हैं। जून 24 क्वार्टर के रिजल्ट देख लेते हैं, FY 25 फर्स्ट क्वार्टर के। इनको हम कंपेयर ही कर लेते हैं जून 24 के फर्स्ट क्वार्टर के साथ। जून 23 और जून 24 सेल है जो 1075 करोड़ से 1192 करोड़ हो गई। OPM 11% मेंटेन्ड है, मार्जिन सेम है। नेट प्रॉफिट 45 करोड़ से 64 करोड़ हो गया। ₹1.90 जो इसकी EPS थी वो ₹2.70 हो गई। तो अच्छा है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स कहे जाएंगे ये। सेल भी बड़ी है, OPM मेंटेन्ड है और नेट प्रॉफिट भी बहुत अच्छा बढ़ा है। EPS तो नेचुरल बढ़नी ही थी। फिर कंपनी लगातार रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में वृद्धि कर रही है, YOY भी। अब हम इसके पैरामीटर्स चेक कर लेते हैं। 3 वर्ष की CAGR सेल ग्रोथ है जो वो 25% है, अच्छी है। 3 वर्ष की CAGR प्रॉफिट ग्रोथ 35% है, ये भी बहुत अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15% है, जो थोड़ी कम है अभी 3 साल की एवरेज। 3 वर्ष की CAGR स्टॉक प्राइस है जो वो 73% है, जो हम 6-7% को काफी समझ लेते हैं। तो रिटर्न 6-7% वाली 73% है 3 साल की CAGR लगातार। शेयर कैपिटल 48 करोड़ है, रिजर्व 1928 करोड़ के हैं और बोरिंग है जो वो 540 करोड़ की है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी 63 करोड़ के हैं। इन्वेस्टमेंट भी है कंपनी की 348 करोड़ की, 348 करोड़। कैश फ्लो प्लस 44 करोड़ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कैश फ्लो, कंपनी की कैश मैनेजमेंट अच्छी है, प्लस है, हेल्दी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक कर लेते हैं। प्रमोटर्स के पास 64.84% इक्विटी है, काफी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। FII 6.7% और DII के पास तो बहुत ज्यादा है, 20.63%, जो घरेलू हमारे संस्थागत निवेशक हैं जिनमें म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं। पब्लिक के पास केवल 6.86% की इक्विटी ही है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जो अच्छी कंपनियां हैं उनकी रिटेलर्स के पास तो बहुत कम इक्विटी है। सारी इक्विटी या तो प्रमोटर्स के पास है, या संस्थागत निवेशकों के पास है, या होलसेल में जो शेयर रखते हैं उनके पास है। तो अदर्स के पास भी 1.59% है, जिसमें LIC वगैरह हों, ट्रस्ट वगैरह होंगे इसके। आज दाम 631 रुपये हैं। तो दोस्तों अब हम प्राइस वैल्यूएशन पर चर्चा करते हैं इसकी। आज दाम 631 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 645 रुपये और 277 रुपये है, 277 रुपीज। PE 61 है, सेक्टर PE 52 है। दाम तो उचित है। कंपनी अपने सेगमेंट में लीडर है, इसकी 40% की हिस्सेदारी है बाजार पे, यानी यह शेयर बाजार में लीडर है। डेट टू इक्विटी सिर्फ 0.18% है। मैंने पहले भी कहा कि लगातार कर्जा कम कर रही है और कर्जा बहुत थोड़ा है इस कंपनी के ऊपर। कंपनी ने इस तिमाही में ऑटोमोटिव, सनरूफ सॉल्यूशंस और क्लोजर
सिस्टम के लिए HCM में ताइवान स्थित कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर किया है। हिस्सेदारी 50-50 की है। चेयरमैन अशोक मिंडा की कमेंट्री बहुत पॉजिटिव है। 1200 रुपए तक जाने की बात लोग बाजार के जानकार कर रहे हैं इसकी। तो 1 वर्ष में 100%, 3 वर्ष में 437% का रिटर्न दिया है। बहुत अच्छी रिटर्न दी है इसने शेयर ने। 4 विश्लेषक कवर कर रहे हैं, चारों खरीद की सलाह दे रहे हैं। तो दोस्तों, हमने यह शेयर 3-4 बार बताया। जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता होगा, हमने 3-4 बार बताया। मैंने खुद भी लिया था 340 में जब हमने पहली बार बताया था ये। तो बहुत अच्छा शेयर है ये, अच्छा शेयर है। हो सकता है कि इसकी वो अनाप शनाप तो ना बढ़े, ग्रेजुअल या आप स्टेडी ग्रोथ हो सकती है, लेकिन ग्रोथ कंसिस्टेंट है, ऐसा तो है। तो दोस्तों, इसको आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए। कोई भी निवेश करना है तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर कीजिए। तो हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 2 वर्ष में 1200 रुपए तक जा सकता है। स्टेडी ही रहेगी ग्रोथ तो, लेकिन कंसिस्टेंट रहेगी। तो दोस्तों, ये हमारी रिपोर्ट थी मिंडा कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऊपर। आप अपना समय निकालकर हमारे वीडियोस देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सो मच।